हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ी अच्छी हूँ। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए मेरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रही है, ब्लॉग क्या बोलते हैं उसका, ब्लॉग नहीं आ रहा है। उसका एक रीज़न था कि प्लस पहले तो मैं घर गई थी अपने एमपी, मम्मी पापा के शादी की वीडियो मैंने डाली, आपने देखी होगी। और घर से आई हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब आई थी क्योंकि गला वगैरह सब ख़राब है, और अभी भी शायद आपको लग रहा होगा गले से कि मेरी आवाज़ ख़राब है। और ना बस तबीयत ख़राब थी ऐसे ऐसे। और मैं आज किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और मैंने आरी के ब्लॉग से देखे रात को, मेरे को बनानी नहीं थी वीडियो, इस पर बना रही हूँ जो देख रहे हैं। तो लिपस्टिक वाली भोजी बोलती है मेरा चैनल जाने वाला है, और ये जिसने भी किया है वो उनके गांव का ही है, लड़का है और एक बिट्टी है, ऐसे कुछ बताया उन्होंने। तो 20,200 रुपये भी खा लिए हैं। क्या सच है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं पता, जो मोबाइल पे बताया वही बताया। हाँ, पर चैनल पे हुई थी स्टोरी तो, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाए थे। और अभी का टाइम ये सबके साथ हो रहा है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा भी मोनेटाइज है। मेरे साथ भी परसों हलचल हुई थी इंस्टाग्राम पे। अगर उसको लॉग आउट पर कर देती तो मेरा चैनल भी ख़त्म था यार। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, कोड आ रहा है 8 नंबर के कोड, अगर अपन वो कोड शेयर कर देते तो ख़त्म है भाई साहब सारी मेहनत। और जो एक और है क्या नाम है, पूनम भोजी। पर भैया मैं अपने दिल और दिमाग से कह रही हूँ, मुझे वो चीज़ उनकी अच्छी नहीं लगी कि अपने घर पे मेहमान आए हैं, उन्होंने रो रो के दिखाया, नाटक करे, बच्चों को उबाल के आलू दिए। उससे वो क्या जता रही है चीज़ में कि हम गरीब घर से हैं। वो गांव में पहली बात तो जो भले खुद के घर लकड़ी कंडा ना भी होना तो गांव में से बीन के भी ला सकते हैं। गाँव में ऐसे कोई मना नहीं करता। आप रास्ते रास्ते जाओ, रास्ते रास्ते में कितनी लकड़ी आपको मिल जाएगी। कोई घर बैठे तो कोई लकड़ी ला के देगा नहीं ना आपको लकड़ी के लिए तो आपको जाना पड़ेगा भाई, हैं। और सीमा दीदी थी, वो भी अच्छे से ध्यान रखती है, दद्दा भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, सब कुछ अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्लस तुम्हारा पियर भी वही था। तो क्या तुम्हारी माँ नहीं खिला सकती थी तुम्हारे बच्चों को खाना, या तुम्हारी माँ तुम्हें उपले नहीं दे सकती थी? दे सकती थी ना। पर तुम्हें करना वही था। मेहमानों से तुम लोगों ने पैसे ले लिए, उससे गई बीती बात तो कुछ हो ही नहीं सकती हमारी नज़र में। तो हम लोग मेहमानों से पैसे नहीं लेते, हम लोग मेहमानों से अगर कुछ लेते हैं ना तो वो होता है आशीर्वाद। तो पूनम दीदी, आपने आपकी नाटक का जो शुरुआत हुआ है ना ब्लॉग का, उसकी औकात आप दिखाने धीरे 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 वो औकात बाहर आ रही है आपकी। तो आप लोग क्या करते हो इन चैनलों पर, मुझे यही समझ में नहीं आती। अगर आपके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, और तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो कोई कुछ नहीं है। अगर शिवानी नहीं होती ना यार गाँव में, तो कोई टैलेंट नहीं था किसी के पास भी। ये चीज़ तुम एक्सेप्ट करो या मत करो। आज ये जो तुम हर चीज़ में शिवानी दीदी करते हो ना, मैं तुमसे कह रही रियल बात में, तुम्हारी औकात नहीं है शिवानी के बगल में भी खड़े होने की। क्योंकि शिवानी वो ब्रांड है, एरू गेरू नत्थू गोरों के पास जाना भी पसंद नहीं करती और खड़ा होना भी पसंद नहीं करती। वो तो शिवानी की मासूमियत का तुमने फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं करा कि शिवानी ने तुम्हें अपना घर समझा और जिसके बाद तुम्हें सारी दुनिया में फेमस करा। इसलिए ना, जिसका खाया ना उसी के में छेद किया है तुमने, ये बात याद रख लेना पूनम भोजी की और लिपस्टिक वाली। और तुम्हें लगता है शिवानी दीदी के खिलाफ में कोई वीडियो बनाता है तो वो शिवानी का हो गया, शिवानी पैसे देती? कोई पैसे नहीं देती भाई साहब। मैं पहली बार ये वीडियो डालती हूँ, मैं किसी की वीडियो नहीं डालती। और रही बात शिवानी दीदी की, मैं शिवानी दीदी को पसंद करती हूँ, पर मैं उनके पास खुद से चलती नहीं रहूँगी। ये दीदी मुझे फोटो दे दो, वीडियो दे दो। किसी दिन मैं खुद कामयाब होंगी ना, उस दिन उनके पास जाऊँगी तो उस दिन उनको दिखाऊंगी, तो उनको भी गर्व होना चाहिए, ना कि मैं भी ऐसे जाऊँगी। हाँ, अगर मेरे चैनल लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ आएगी, तो मैं बेशक अभी से भैया के दरवाजे पर खटाऊँगी। पर तुम्हारे जैसी सेल्फिश नहीं होंगी मैं, क्योंकि एक बेटी की कीमत मेरे को पता है। जैसे शिवानी दीदी कर रही है ना, शिवानी दीदी तो चलो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर शिवानी दीदी से पीछे मैं हूँ। मेरी भी 8 बहनें हैं, भाई नहीं है, पापा मजदूरी करते हैं, घर का सब कुछ मैं देखती हूँ कमा के, अपने घर से दूर हूँ। मेरा घर एमपी में, मैं जयपुर में हूँ। तो इसलिए गरीबी की तो बात कोई ना करे ना तो बेहतर है। हमसे ज़्यादा गरीबी किसने देखी होगी? एक टाइम था कि हमारे घर पे तो आटा भी नहीं मिलता था। मेरे माँ बाप ने हमें पानी से रोटी खिलाई है, वो खुद भूखे सोए हैं। घरों में पानी भरता था, पापा पानी में सो जाते, हमें सूखे में सुलाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं थी। और आज जो आलीशान घर बना है ना, तो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने अपनी खुशियों को शौक का दबा के
घर के सपने पूरे कराएं, और घर के सपने पूरे करने के बाद मेरे माँ बाप खुद चाहते हैं कि मैं अब अपने शौक पूरे करूँ। मैं जो बोलती हूँ मेरे माँ बाप उसमें हाँ करता है। तो ये गरीबी का रोंडा हमारे आगे मत रो। तुम्हारे 2 3 4 बच्चे होंगे, मेरी माँ की 8 औलाद है और 8 औलाद पढ़ रही है, एक भी अनपढ़ गवार नहीं है। मुझसे बड़ी वाली B.Ed कंप्लीट है, टीचर है। इसलिए गरीबी का ढोंग ढोना जो भी है तुम्हारा, इसको बंद कर लो। और जो शिवानी के पीछे तुम लोग हाथ धोके पड़ते हो ना, तुम्हारे कमेंट इतने सारे आते हैं शिवानी 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 के लिए, शिवानी के लिए। क्यों? जब शिवानी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया तो शिवानी के खिलाफ आप एक जवाब नहीं दे सकते कि ये शिवानी का धरा नहीं है? वारे नीच जात क्यों? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही कि शिवानी ने तुम्हें इतने दिन कैसे झेल लिया। तुम्हारी ऐसी हरकतों को शिवानी ने इतने दिन से पहले से क्यों नहीं करता? तुम दूसरे की थाली में छेद करोगे ना, तो तुम्हारी भी थाली में छेद करके जाएगा कोई, और वो चीज़ें तुम्हारी हो गई है। और रही बात शिवानी दीदी की, तो शिवानी दीदी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे चैनल को वो आँख उठा के भी देखे ना, उतने में उनके चैनल वो कहीं और से उनके उतने पैसे उधर से बन जाते हैं। ठीक है, उनकी एक मुँह की कीमत है ना, जो एक शब्द की कीमत, तो उस एक शब्द की कीमत तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं होगी, और जनता के लिए वो एक शब्द की वैल्यू कितनी है ये तुम्हारी औकात से बाहर है सोचना भी। आज पहली बार मैंने शिवानी दीदी के लिए वीडियो बनाई, वरना मैं वीडियो नहीं बनाती। इन लोगों ने, ये लोग बिल्कुल ही हद कर रहे हैं। और रही बात शिवानी दीदी की दीवानी की, देखो भाई साहब, मैं तो शिवानी दीदी को तो मैंने फॉलो कर रखा है। बाकी जो भी हरियाणी में जितने भी ब्लॉग बने हैं, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी को सब्सक्राइब नहीं किया। और मेरे इंस्टाग्राम पे शिवानी दीदी के अलावा और किसी की इंस्टा ID है ही नहीं। यहाँ तक कि अभी से भैया की भी मेरे पास ID नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिवानी दीदी। ये रियल बात है। तो मुझे अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो मुझे अपने दम पर बढ़ना है, किसी का नाम लेके नहीं। इसलिए अगर तुम किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, या तुम्हारी वजह से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगने दे रहे हो, तो एक बात याद रख लेना, उनका नाम तो खराब नहीं होगा, क्योंकि उनको पूरी दुनिया जानती है। पर अगर उन्होंने एक शब्द अगर तुम्हारे लिए निकाल दिया ना, पीछे से फटके गले में जाएगी तुम्हारी। ये बात याद रख लेना मेरी। ब्लॉग बनाना तो क्या, ब्लॉग का नाम लेना भूल जाओगे। उनके सबर का वांड मत तोड़ो। जिस दिन वांड टूट गया ना, कोई सी भी पब्लिक तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत है, जब से तुमने शिवानी को धोखा दिया। मैं तुम्हारी वीडियो को देखना तक पसंद नहीं करती हूँ, तुम्हारी ID सर्च नहीं मारती मैं। शेर रहता है, कुतिया रहती है। ठीक है ना? तो तुम लोगों को कुतिया और शिवानी से है, तो शेर की बराबरी तुम नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए ना, मुंडा बंद करके जो काम अपना कर रही हो ना, वो चुपचाप करो, पर उसमें भी तुम अपना करो, शिवानी को मत जोड़ो। आगे बात है ना? ठीक है गाइस, बाय, फिर मिलता है।